कनाडा की सर्दियों में वैंकूवर एरिया में बारिश होती है और बाकी की जो मेजर सिटीज हैं उनमें बर्फ़ ज़्यादा गिरती है और स्नोफॉल नहीं होता तो भी गाड़ियों पर आइस जम जाती है रात को। तो आइए सबके व्यूज़ लेते हैं कि बारिश और बर्फ़ में से किसको क्या पसंद है। जी, बारिश या बर्फ़? बारिश। बर्फ़ सही नहीं है। -21 देखा हो, मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता। बारिश ही ठीक है बर्फ से तो। अच्छा, इंडिया बढ़िया है या कनाडा? इंडिया। कनाडा का मौसम बढ़िया है या इंडिया का? कनाडा। मैं आप बताओ, बर्फ सही रहा है बारिश सही रहा है? बारिश सही रहो, बर्फ का क्या सही रहो। दस जाओगे बर्फ में तो। बारिश सही रहा है या बर्फ? बर्फ बढ़िया ना, बना बना के गोले दीपिका का मारो सारा दिन। एक मिनट। हाँ जी पापा जी, आप बताओ बूंदी शक्ल का कौन है? ये इस इंसान को पापा जी बोल रहे हैं बूंदी शक्ल का। और संदीप भी रिव्यू ऐसे इंसान से ले रहा है जिसको ये नहीं पता कि दही लस्सी से भी जम जाता है। तो ऐसे इंसान से ले जिसकी जरूरत के मुंह भी नहीं धोता अपना। बर्फ या बारिश पापा जी? बारिश। समझ रहा, कनाडा का मौसम बढ़िया है या इंडिया का? कनाडा का बेटा, कनाडा का ना? इंडिया का गेहूं का टाइम फाकी फंस गया। वैंकूवर बढ़िया है भाई, ये साफ सुथरा है वैंकूवर तो। फंस गया रे ओबामा लॉकडाउन में। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। तो बात उस समय की है जब दुनिया में कोरोना नहीं था और मास्क सिर्फ सर्दी से या धूल से बचने के लिए पहनते थे, या किसी ने मूली के पराठे खा रखे तो पहनते थे। तो उस टाइम हम विनीपेग से वैंकूवर आ रहे थे, तो रास्ते में फोटोज खींच रहे थे। इतनी ठंड थी कि दोनों के फोन भी बंद हो गए। सही सर्दियों में अगर फोन थोड़ी देर बाहर रह जाए तो वो भी बंद हो जाता है। तो इस लेवल की सर्दी पड़ती है कनाडा में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने कनाडा इमिग्रेट हुए तो वैंकूवर क्यों चूज किया रहने के लिए। हम इंडिया से गए तब टोरंटो लैंड किया था, फिर अगले दिन विनीपेग चले गए। विनीपेग हम 3-4 महीने रहे, कुछ 2-3 महीने पार्ट टाइम जॉब्स भी की वहाँ पर, और उसके बाद हम वैंकूवर मूव हो गए। और विनीपेग से वैंकूवर हम कार में गए थे, 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो रास्ते में भी कनाडा का कैसा एरिया है, कैसे शहर हैं, वो सब भी देखा। तो एक प्रकार से सारे शहरों का थोड़ा बहुत आइडिया है। कनाडा की 90% पॉपुलेशन यूएस बॉर्डर के आसपास ही बसी हुई है, और जो मेजर 3 मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं कनाडा के, वो है टोरंटो जो सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है, उसके बाद मॉन्ट्रियल और फिर वैंकूवर। इनके अलावा जो शहर हैं वो इतने बड़े नहीं हैं। और सबसे मेन रीज़न हमारा वैंकूवर मूव होने का था वेदर। क्वालिटी ऑफ लाइफ में वेदर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आप आउटडोर पर्सन हो तो आप ऐसी जगह रहना पसंद करोगे जहाँ पर वेदर ऐसा हो कि आप आराम से बाहर घूम फिर सको। और कनाडा के जो बाकी शहर हैं, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, विनीपेग, उनमें एक तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और लंबे टाइम तक पड़ती है, और दूसरा वहाँ पर तेज़ हवा चलती रहती है। तो वहाँ का वेदर सर्दियों में 4-5 महीने बिल्कुल ऐसा नहीं रहता कि आप बाहर निकल के घूम फिर सको, तो वो बिल्कुल अंदर ही अंदर रहना पड़ता है। जबकि वैंकूवर एरिया में सर्दियों में मोस्ट ऑफ द टाइम प्लस में, पॉजिटिव में ही रहता है टेम्परेचर, और बर्फ़ अगर गिरती भी है तो कुछ टाइम बाद पिघल जाती है। जबकि बाकी एरियाज हैं उनमें 3-3, 4-4 महीने तक बर्फ़ पिघलती ही नहीं है। लेकिन वैंकूवर एरिया में रेनी सीजन रहता है सर्दियों के टाइम, बट फिर भी इजीली आप आराम से बाहर घूम फिर सकते हो जब भी बारिश रुके। तो एक तरह से बहुत बढ़िया मौसम रहता है, इजीली सहन कर सकते हैं वो सर्दियाँ आप। दूसरा, सर्दियों के साथ और भी कई टाइप की दिक्कत आती है, जैसे रोज सुबह 10 मिनट पहले उठकर गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है, शीशों पे आइस जम जाती है, और ठंड इतनी ज़्यादा होती है -20-25 डिग्री की गाड़ी पहले 10 मिनट तक गर्म करनी पड़ती है, फिर बाहर निकल के और
गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं कहीं। और उसके अलावा अगर आपको थोड़ी सी दूर रोड तक भी जाना है तो भी पूरे जूते, कपड़े, जैकेट, मफलर सब कुछ पहन के फिर ही बाहर निकल सकते हैं, जबकि वैंकूवर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए तो वैंकूवर वर्ल्ड फेमस है ही। बाइकिंग, हाइकिंग, स्कीइंग, बोटिंग, वॉकिंग सब कुछ कर सकते हो आप वहाँ पर। और व्यूज़ तो आसपास के वैंकूवर के इतने बेस्ट हैं, सबसे ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन अर्थ में से आता है। दूसरा रीज़न है वैंकूवर का जो एरिया है आसपास का, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जैसे हमें बाहर घूमने फिरने का शौक है तो आसपास हिल स्टेशन है, एक साइड हिल स्टेशन है, दूसरी साइड समंदर है, बीचेस है, आइलैंड्स हैं। तो आउटडोर पर्सनैलिटी के लिए वैंकूवर का एरिया सबसे बेस्ट है। और वैंकूवर ग्रीनेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड में गिना जाता है। बहुत ही हरा भरा और ब्यूटीफुल एरिया है। और वो थोड़ा हिली एरिया भी है, तो इतना मतलब बोरिंग टाइप का नहीं है, सीधा साधा। एक साइड समंदर है, दूसरी साइड पहाड़ है, झरने, नदियाँ, बहुत एकदम ब्यूटीफुल एरिया है। और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है और पास में माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, तो वहाँ की एयर क्वालिटी और वाटर क्वालिटी भी कनाडा के बाकी शहरों से बहुत बढ़िया है। तो ये भी एक रीज़न था कि हमने वैंकूवर चूज़ किया रहने के लिए। अगला रीज़न ये है कि वैंकूवर एक बड़ा शहर है, बट उसकी लाइफ इतनी हेक्टिक और बिजी नहीं है जितनी कि टोरंटो और मॉन्ट्रियल की है। और यहाँ पर डाउनटाउन और सरी में अगर आना जाना हो तो भी सिर्फ आधे घंटे का टाइम लगता है और इतना ट्रैफिक भी नहीं रहता। जबकि टोरंटो वगैरह का एरिया देखें तो वहाँ पर जहाँ पर आप जॉब करते हो, जहाँ रहते हो, तो मोस्टली पीपल बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर उस एरिया में। टोरंटो कनाडा का मेजर बिजनेस हब है, लेकिन इसी के साथ वहाँ पर भीड़ भाड़ भी ज़्यादा है, लाइफ ज़्यादा हेक्टिक है। हाँ, ये बात तो है कि टोरंटो में जॉब्स वगैरह ज़्यादा है, बिजनेसेस ज़्यादा है, वो कनाडा का मेजर बिजनेस हब है। लेकिन सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है। हमने देखा वेदर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, आसपास घूमने फिरने की कितनी ज़्यादा जगह है, आउटडोर एक्टिविटीज़ करने के कितने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो हमने जॉब वगैरह से पहले ये सब चीज़ें देखी। हमें जॉब तो एक टाइम पे एक ही करनी है, तो वैंकूवर में भी वैसे काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और कोई सही मेहनत करे तो बढ़िया जॉब ले सकता है। तो इस हिसाब से भी हमारी प्रायोरिटी बाकी चीज़ों पे ज़्यादा थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज़्यादा थी, तो इसलिए हमने वैंकूवर चूज़ की। वैंकूवर में एक ही दिन में आप पहाड़ों में स्कीइंग भी करके आ सकते हो और फिर आकर बीच पर भी जा सकते हो। तो ऐसे दुनिया में कम ही शहर है जहाँ पर ये सब कुछ इतनी आसपास अवेलेबल होता है। इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। संदीप सांगवान से ही पूछिए, वो ज्यादा अच्छे एक्सपर्ट है। दीपिका एक एक्सपर्ट एडवाइजर है। No, I am not expert. Sorry. चलो मैं बता दूंगा, कमेंट करके पूछिए तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो। Hi guys. समाएगा। आप भी बता दो वैंकूवर के बारे में कुछ। आप भी रहते हैं। आप भी रह के आए हो वैंकूवर?